नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 10th मासिक परीक्षा एवं बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में देने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव सामाजिक विज्ञान में आएंगे। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में पूरा हुआ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा खो, बिल्कुल सही है, 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो ऑप्शन नंबर को बिल्कुल सही है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिए, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा खो, मैटरनिख ने। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? मैटरनिख। ऑप्शन नंबर खो सही है। अगला प्रश्न देखिए, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर को सही है, महात्मा गांधी ने। हिंद पुस्तक स्वराज किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मानसिनराम, मेघालय। ऑप्शन नंबर खो सही है। प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, कपास के लिए। अगला प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मयूर, यानी मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। अगला प्रश्न देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर सी सही है, सतलज नदी। अगला प्रश्न देखिए, खनिज तेल का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? खनिज तेल का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो असम क्षेत्र। असम क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, 33%। 33%। अगला प्रश्न देखिए, भारत कैसा राज्य है? भारत कैसा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर ए सही है, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष यानी कि सभी धर्म के एक साथ रहने वाले लोग को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न, लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है?
या लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? अधिकतम लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकता है, 552। ऑप्शन नंबर डी सही है, 552। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में। 2005 में। ऑप्शन बी सही है, 2005 में। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑप्शन नंबर बी सही है। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। CSO। किस क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है? किस क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन को यानी ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? विनिमय माध्यम। ऑप्शन नंबर खो सही है, विनिमय माध्यम। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? ऑप्शन खो बिल्कुल सही है। विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव। ऑप्शन नंबर खो सही है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव। अगला प्रश्न देखिए, तो दोस्तों आप सभी इस वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा और पहले से कितने प्रश्न का उत्तर जान रहे थे। अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।